last video, previous video, I was already completed the explanation of the page number 215 up to the continents. Okay, how many continents and the name of that continents, 7 continents का नाम भी लिखा के मैंने explanation complete किया था. Now today I am going to explain one by one the continents. First of all, जो बड़े से छोटा होते हुए सबसे बड़ा continent which is the largest continent, Asia. So first of all we are going to explain, learn about the Asia continent. किसके बारे में? Asia. That is the one number which is that is the largest continent. Okay. So first one, Asia. So you have to take the term book and page number 215. Which page? Page 215. Asia continent. Look, take the page number 270 and here is a map. Here is a map. Look at this map. उसमें आपको दिखाई देंगे ये रेड कलर का दिखाई दे रहा है. दिस इज अ मैप ऑफ वर्ल्ड मैप. दिस इज अ वर्ल्ड मैप. उसमें जो ये रेड कलर का दिखाया गया है दैट इज द एशिया कॉन्टिनेंट. दिस इज द एशिया कॉन्टिनेंट और उसमें हमारा इंडिया भी आ जाता है. उसके नीचे क्या आ गया? इंडिया. नीचे आ गया है इंडिया. इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में है? एशिया कॉन्टिनेंट. सबसे बड़े कॉन्टिनेंट के अंदर उसमें इंक्लूडेड है इंडिया भी. सो द वर्ल्ड मैप में आप लोगों को दिखाई देगा रेड कलर के अंदर कौन सा दिखाया है? एशिया कॉन्टिनेंट नोट डाउन किया गया है. और उसके बाद यूरोप है. एशिया से फिर बड़ा कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, देन यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया. हर एक कॉन्टिनेंट का नाम अलग अलग कलर में उसमें दिखाया है वर्ल्ड मैप में. सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एशिया कॉन्टिनेंट. व्हिच इज एशिया कॉन्टिनेंट. लुक एट द पैराग्राफ. Asia lies almost entirely in the northern hemisphere. कौन से हेमिस्फीयर में है? Northern hemisphere. How do you know? This is the equator between the globe या map. And equator के ऊपर का भाग होता है northern hemisphere और नीचे का भाग होता है southern hemisphere. लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था. तो एशिया पूरा ज्यादातर पूरा भाग कौन से कॉन्टिनेंट में आ गया? कौन से हेमिस्फीयर में आ गया? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में आ चुका है. तो एशिया लाइज ऑलमोस्ट एंटायरली इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर. ओनली सम आइलैंड्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया लाइज इन द साउथर्न हेमिस्फीयर. सम ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन डेवलप्ड इन एशिया. एशिया कॉन्टिनेंट में थोड़ा सा साउथ ईस्ट का थोड़ा सा आइलैंड जो है कहाँ पड़ा है? साउथर्न हेमिस्फीयर में पड़ा है. बाकी सभी मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ द एशिया कॉन्टिनेंट lies in the northern hemisphere. Okay. Now, Asia lies in the southern hemisphere. Some of the oldest civilization, बड़े-बड़े पुराने civilization कहाँ develop हुआ है? एशिया में develop हुआ है. In Asia, which are they? The Harappan civilization in the Indus-Saraswati Valley in India, the Mesopotamian Sumerian civilization in the Tigris Euphrates Valley in Iraq. फर्स्ट वन कौन सा है? इंडस सरस्वती वैली में डेवलप हुआ है हैरप्पन सिविलाइजेशन. ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन दैट इज हैरप्पन सिविलाइजेशन. कहाँ उसका डेवलपमेंट हुआ है? इंडस वैली, इंडस सरस्वती वैली इन इंडिया. इंडिया के इंडस सरस्वती वैली में डेवलप हुआ है हैरप्पन सिविलाइजेशन. और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कहाँ? मेसोपोटामियन सुमेरियन सिविलाइजेशन द टिग्रिस Euphrates Valley in Iraq में डेवलप हुआ है. एंड द चाइनीज सिविलाइजेशन along the river Huangtu. और कौन सा तीसरा वाला कौन सा सिविलाइजेशन है? चाइनीज सिविलाइजेशन along the river Huangho के रिवर किनारे. तो इन द ओल्ड सिविलाइजेशन हैरप्पन सिविलाइजेशन कौन से रिवर? इंडस सरस्वती रिवर के बैंक में. और सेकंड मेसोपोटामियन सुमेरियन सिविलाइजेशन टाइग्रिस नदी के किनारे. और चाइनीज सिविलाइजेशन हुआंगहो नदी के बैंक में डेवलप हुआ है. ये तीनों डेवलपमेंट सिविलाइजेशन कहाँ हुआ है? एशिया में डेवलप हुआ है. तो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन जो उसका डेवलपमेंट हुआ है वो एशिया में ही हुआ. दैट इज अबाउट एशिया.
नाउ सेकंड नंबर अफ्रीका, किसमें आ गया? अफ्रीका। सेकंड नंबर अफ्रीका। व्हाट अबाउट अफ्रीका? अफ्रीका कहाँ है? लुक एट द पेज एंड लुक हियर। सेकंड नंबर में आ गया, ऑरेंज कलर में दिखाया है अफ्रीका। दिस इज अफ्रीका। पहले एशिया आ गया, देन अफ्रीका आ गया। अफ्रीका के बारे में लुक एट द पैराग्राफ। द इक्वेटर पासेस ऑलमोस्ट द मिडिल ऑफ अफ्रीका। इक्वेटर जो है अफ्रीका के मिडिल में से। इक्वेटर क्या होता है? पूरे ग्लोब को, पूरे वर्ल्ड को, पूरे अर्थ को टू पार्ट में डिवाइड करने वाला इक्वेटर। वो कहाँ से शुरू होता चल जाता है? इक्वेटर जो है मिडिल ऑफ अफ्रीका से चला जाता है। मिडिल ऑफ अफ्रीका से passes through the middle of the Africa. The equator passes almost through the middle of Africa through the Mediterranean Sea coast, northern Africa, and Egypt were known to European from very early time. इसीलिए though the Mediterranean Sea coast, that means northern Africa, and Egypt were known to European from very early times. Nobody knew what was inside the continent till the 19th century. It was called the dark continent. उसके अंदर, क्योंकि हर एक वो जो है टोरंट रीजन में आता है, तो उसमें ज़्यादातर फॉरेस्ट एरिया था। कहाँ? अफ्रीका में भी है ब्लैक एरिया, उसको डार्क कॉन्टिनेंट बोला जाता है क्योंकि बहुत घने जंगल होता है अफ्रीका में, तो कोई उस तरफ जाते नहीं थे। और क्या है, क्या क्या प्लेस है, किसी को नहीं पता था। तो इसके बारे में किसी को कोई नॉलेज ही नहीं था, इसलिए उसको क्या बुलाया जाता था? वाज कॉल्ड द डार्क कॉन्टिनेंट। क्या बुलाए जाते थे? डार्क कॉन्टिनेंट, बिकॉज नोबडी न्यू व्हाट इज इनसाइड द कॉन्टिनेंट टिल द 19th century। 19th century, अभी हमारा 21st century चल रहा है, तो 20th तो 1 more century बिफोर तक किसी को पता नहीं था उस कॉन्टिनेंट में क्या है, क्या हो रहा है, इसलिए उसका नाम दिया गया था डार्क कॉन्टिनेंट। दैट इज अबाउट अफ्रीका। नाउ द third one, what is third one? North and South America. North and South America. What about North and South America? Look at the map. This is North America in green color and South America in brown color. North America in ग्रीन कलर एंड साउथ अमेरिका उसमें नीचे साउथ पार्ट में दिखाया है, उसको साउथ अमेरिका बुलाया जाता है। फॉर अ वेरी लॉन्ग, लुक एट द पैराग्राफ, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम द यूरोपियन डिड नॉट नो ऑफ द एक्सटिंक्शंस ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। यूरोपियन को पता ही नहीं था, एशिया अफ्रीका के बारे में भी नहीं पता था, और उन लोगों को नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बारे में भी कुछ नहीं पता था। दे न्यू only about Africa and Asia, थोड़ा कुछ अफ्रीका के बारे में और एशिया के बारे में वो जानते थे। The Americas were discovered by the Europeans only in the 15th century. बाद में 15th century में उन लोगों ने Americas were discovered by Europeans only in the 15th century में यूरोपियन ने क्या फाइंड आउट किया? अमेरिका फाइंड आउट किया। Americas were called the New World, इसलिए 15th सेंचुरी में उसका फाइंड आउट होना, उसको फाइंड आउट किया, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? द न्यू वर्ल्ड। क्या बोला जाता है? न्यू वर्ल्ड इन कंपैरिजन टू द नोन ऑफ ओल्ड वर्ल्ड। ओल्ड वर्ल्ड से कंपैरिजन करते हुए अमेरिका का क्या नाम दिया गया? द न्यू वर्ल्ड। द इन केस Aztecs and Mayas had highly developed civilization that flourished in America long before the Europeans reached there. अमेरिकन्स यूरोपियंस तक पहुंचने के पहले भी कौन कौन सा सिविलाइजेशन हो गया था? इंगेस, अज़टेक्स एंड मायास had highly developed civilization that flourished in America long before the European region. यूरोप में पहुंचने के पहले ही 3 सिविलाइजेशन उधर डेवलप हुआ था और उधर फ्लरिश भी हो गया। डेवलप्ड एंड सिविलाइजेशन फ्लरिश भी हो गया था, स्प्रेड भी हो गया था। दैट इज अबाउट नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। Now the fourth one, Antarctica. Antarctica. What about Antarctica? Fourth one, Antarctica. Antarctica कहाँ है? Antarctica lies almost. Antarctica कहाँ है? This here. Antarctica, this area में. That is the
पोल एरिया, द साउथर्न पोल में क्या दिखाई देता है, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट दिखाई देता है। अंटार्कटिका लाइज ऑलमोस्ट एंटरली विद इन द अंटार्कटिका सर्कल, कौन सा सर्कल में, अंटार्कटिका सर्कल में। And so it is covered with ice and snow all through the year, पूरी साल उधर क्या कवर हो जाता है, स्नो और आइस से कवर हो जाता है। It is called the white, इसलिए उसका नाम दिया गया है व्हाइट कॉन्टिनेंट। व्हाइट कलर किसकी, स्नो का कलर व्हाइट होता है। It is coldest place on the earth, अर्थ का सबसे ठंडी, सबसे कोल्ड प्लेस कौन सा जाना जाता है, अंटार्कटिका जाना जाता है। ओके, नाउ फिफ्थ नंबर, यूरोप। What is about यूरोप? यूरोप कहाँ है, look at the map. यूरोप is here, एशिया से टच किए हुए यूरोप येलो कलर में दिखाया है, ग्रीन येलो कलर में दिखाया है यूरोप को। What about यूरोप? यूरोप is like a peninsula of Asia, एशिया का एक पेनिनसुला बोला जाता है यूरोप को। It extends from the western side of Asia, एशिया के वेस्टर्न साइड से, एशिया के वेस्टर्न साइड से वो एक्सटेंड होते बनता है। एशिया, द यूरल माउंटेन सेपरेट यूरोप एंड यूरोप फ्रॉम एशिया, यूरोप को इस तरफ कौन सा माउंटेन है, यूरो माउंटेन, इन दोनों के बीच में कौन सा माउंटेन है, एशिया और यूरोप के बीच में यूरो माउंटेन उन दोनों कॉन्टिनेंट को सेपरेट करता है। द यूरल माउंटेन सेपरेट यूरोप फ्रॉम एशिया। ग्रीक, रोमन, सेल्टिक एंड Nordic civilization flourished here long बहुत साल पहले ही। कौन कौन सा civilization डेवलप हुआ था उधर, the Greek, Roman, Celtic and Nordic civilization are flourished in Europe long बहुत साल पहले उधर डेवलप हो गया था। Then last, Australia. What is the last word? Australia. What about Australia? Where is Australia? This is Australia in yellow color, प्योर येलो कलर में। लास्ट कौन से हेमिस्फीयर में, साउथर्न हेमिस्फीयर में स्प्रेड, एशिया के पास, एशिया लास्ट आइलैंड्स के पास क्या पड़ा है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट पड़ा है। देखो ऑस्ट्रेलिया इज सो स्मॉल दैट इट इज कॉल्ड द आइलैंड कॉन्टिनेंट, और उसके चारों ओर क्या है, समंदर है, इधर इंडियन ओशन है, इधर पैसिफिक ओशन है और इधर अंटार्कटिक ओशन है। तो इससे पूरा अराउंड किया गया है, इसलिए कवर किया गया है, इसलिए उसको क्या बोला जाता था, ऑस्ट्रेलिया इज नोन एज द आइलैंड कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया इज सो स्मॉल दैट इज कॉल्ड द आइलैंड कॉन्टिनेंट। इट कंसिस्ट ऑफ कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनिया एंड टाइमोर। It is the smallest continent, whereas Greenland is the biggest island. Biggest island कौन सा है, ग्रीनलैंड है, पर इसको smallest continent बोला जाता है। Australia is entirely in the southern hemisphere and it is as the place down under. ये जो है कौन से हेमिस्फीयर में है, साउथर्न हेमिस्फीयर में, इसलिए हेमिस्फीयर के ऊपर है, इसलिए इसको डाउन अंडर, नीचे है, उस हेमिस्फीयर के नीचे दिखाई देता है, इसलिए क्या बोलते हैं, डाउन अंडर। इन इंग्लैंड इट इज ऑल्सो नोन एज द एंटीपोड, विच मीन्स फुटस्टेप में, विच मीन्स फीट पॉइंटिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। फीट पॉइंटिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन का फीट पॉइंट है ना, यहाँ खड़ा रहता है उधर है, फीट पॉइंट में है ऑस्ट्रेलिया, इसलिए उसका दूसरा क्या नाम दिया गया है, it is also known as the antipode, which means feet point in the opposite direction. Opposite direction का feet point है ऑस्ट्रेलिया का प्लेस, उसको दो नाम दिया गया है, डाउन अंडर भी बोला जाता है और एंटीपोड भी, एंटीपोड्स भी बुलाया जाता है। Then the antipode of any place on earth is the point on the earth surface that is diametrically opposite to its, जहाँ भी एंटीपोड आता है उसको opposite direction दिखाता है। न्यूजीलैंड एंड द ग्रुप ऑफ आइलैंड इन द पैसिफिक आर कलेक्टिवली कॉल्ड ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड और उसका आसपास के सभी आइलैंड मिलकर क्या बोला जाता है, पूरे कौन से ओशन में, पैसिफिक ओशन, उसको ऑस्ट्रेलेशिया बुलाया जाता है, उसका नाम दिया गया है ऑस्ट्रेलेशिया। उन सभी को मिलाकर क्या नाम दिया गया है, ऑस्ट्रेलेशिया। ये था अफ्रीका फर्स्ट कॉन्टिनेंट, सेकंड नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सेकंड वन, देन अंटार्कटिका fourth one, Asia first one, Africa second one, third one North and South America, then fourth one Antarctica, then fifth one Europe, sixth one
Australia. These are the main 6 continents of the world, of the earth. These are the main 6 continents of the earth. Okay. Now we are going to learn about the oceans. ये हो गया continent के बारे में. Now we are going to learn about the oceans. These are the continents. Now oceans. Which are the main oceans? Okay. Look at the next page. Page number 270. Look. Oceans are vast bodies of water. बड़े बड़े वाटर बॉडीज को क्या बोला जाता है? ओशंस बोला जाता है. दे आर ऑल जॉइंड टुगेदर. ये हर एक ओशंस एक दूसरे से लिंक्ड है, जॉइंड हुआ है. वी कैन नॉट से वेयर वन एंड्स, ओशन एंड्स एंड वेयर द अदर बिगिन. हम लोग बोल नहीं सकते कहाँ से फर्स्ट एक ओशन शुरू होता है और वो कहाँ पूरा हो जाता है. According to size, from largest to smallest, they are as follows. तो ये जो ओशंस जो है सबसे बड़े वास्ट वाटर बॉडीज को ओशंस बोला जाता है. और ये ओशंस कहाँ से शुरू होता है? बिगिनिंग कहाँ पर है? फ्रॉम वेयर इट विल बी बिगिन एंड फ्रॉम वेयर इट विल बी एंड. वो हम लोगों से वो हमको दिखाई नहीं देता है और वो कैलकुलेट भी नहीं कर सकते. ये इस एंड में शुरू होता है, इस एंड में पूरा होता है. हम लोग बोल नहीं सकता क्योंकि हर एक ओशन एक दूसरे से जुड़ा है, जॉइंड है. वे ऑल आर linked each other. They all are linked each other. We cannot say where one ocean ends and where other begins. दूसरा कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ कौन सा पूरा हो रहा है. Put the size from largest to smallest. बड़े से छोटा करके. फर्स्ट वन में कौन सा आता है? पैसिफिक ओशन. कौन सा आता है? पैसिफिक ओशन. फर्स्ट वन में आ गया पैसिफिक ओशन. देन सेकंड वन में पैसिफिक ओशन को दिखाया जाता है इधर. दिस इज पैसिफिक ओशन. उधर से राउंड में इधर भी पैसिफिक ओशन को दिखाया है. दोनों तरफ कौन सा ओशन दिखाया है इसको उसमें से पता चलेगा पैसिफिक ओशन कहाँ शुरू होता है, कहाँ एंड होता है, कुछ पता ही नहीं चलता. इस तरफ भी पैसिफिक ओशन है, इस तरफ भी पैसिफिक ओशन दिखाया है. देन सेकंड वन अटलांटिक ओशन. अटलांटिक ओशन. लुक, बीच में अमेरिका और यूरोप अफ्रीका के बीच में अटलांटिक ओशन. ये जो है बीच में दिखाया है अटलांटिक ओशन. वो भी कहाँ शुरू हो रहा है? सब पूरा स्प्रेड किया है. इसका कोई एंडिंग पॉइंट भी है, कोई बिगिनिंग पॉइंट भी दिखाई नहीं देता. देन थर्ड वर्ड इंडियन ओशन. लुक एट द मैप. इंडियन ओशन इंडिया के नीचे और साउथ ओशंस तक स्प्रेड किया हुआ और इधर से जाके पैसिफिक में वो जॉइंट है, इधर से जाके वो अटलांटिक में भी जॉइंट है. तो कहाँ से वो एंड शुरू होता है, कहाँ पूरा होता है, पता नहीं चलता. थर्ड वन इंडियन ओशन. नाउ फोर्थ वन व्हाट इज अंटार्कटिक ओशन. अंटार्कटिक ओशन कहाँ है? नीचे. साउथर्न ओशन को क्या बोला जाता है? अंटार्कटिक ओशन. साउथर्न ओशन लिखा है, उसका नाम क्या है? अंटार्कटिक ओशन. अंटार्कटिका में है. देन फिफ्थ वन आर्कटिक ओशन. ये कहाँ पे? आर्कटिक रीजन में. आर्कटिक रीजन में कौन सा ओशन है? आर्कटिक ओशन. दीज आर द 5 ओशंस ऑफ द वर्ल्ड. फर्स्ट वन सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन, इससे छोटा अटलांटिक ओशन. थर्ड नंबर में इंडियन ओशन. फोर्थ नंबर में अंटार्कटिक ओशन और सबसे छोटा आर्कटिक ओशन. दीज आर द
5 oceans name. You have to note down the names of continents and oceans in your notebook. Okay. Now take the next page, 280, page number 280. Look at the paragraph. The Atlantic Ocean lies between Europe and America. यूरोप और अमेरिका के बीच में अटलांटिक ओशन. When the Ferdinand Magellan set out from Europe to sail around the world, Ferdinand Magellan करके एक ट्रैवलर यूरोप में से स्टार्ट हो गया सेल करते हुए उधर थ्रू द वाटर सेल करते अराउंड द वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड घूमने के लिए वो निकल पड़ा. ही क्रॉस द अटलांटिक ओशन. वो कौन सा ओशन क्रॉस किया? अटलांटिक ओशन. ही फेसेस स्टॉर्मी सीज एज द टाइड गो अराउंड द टिप ऑफ साउथ अमेरिका. वो उस ओशन में ही फेसेस स्टॉर्मी सी. उस ओशन के अंदर स्टॉर्मी मीन्स तूफानी सी, तूफानी समुद्र को उसने फेस किया. As he tried to go around the tip of South America, वो उस तूफानी सी से लड़ाई करते हुए थक गया तो से मुश्किल से बच के कहाँ चला गया? टिप ऑफ साउथ अमेरिका के टिप में जाके वो उतरा. When he finally came to the other side, उधर उस तरफ अमेरिका की ओर जा रहा था, जाना था उसको टिप ऑफ अमेरिका. When he came to the other side, the sea was so calm. उसको पार करते वो दूसरी तरफ आ गया, अमेरिका की तरफ आ गया तो उसने उधर एक पूरा शांत समुद्र को देखा. तो सी वॉज calm that named in the Pacific. उसने उस समुद्र का नाम दे दिया Pacific means peaceful. The Pacific Ocean separate America from Asia. एशिया को अमेरिका से सेपरेट कौन सा करता है? Pacific Ocean करता है. The Indian Ocean lies the south of India and extend as the Arabian Sea and the Bay of Bengal on either side India Peninsula. तो इंडिया का इंडियन ओशन जो है इधर से स्प्रेड होते कहाँ तक पूरा हो गया? अरेबियन सी तक और इधर बे ऑफ बंगाल तक स्प्रेड हुआ पड़ा है इंडियन ओशन. देन the Indian Ocean lies to the south of India and extends as the Arabian Sea and Bay of Bengal on the other side, either side of the Indian Peninsula. The landmass in the southern hemisphere is less than that the northern hemisphere. लैंडमास जो है वो साउथर्न हेमिस्फीयर में कम है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर से कंपेयर करें तो. द अंटार्कटिक ओशन इज नाउ जनरली कॉल्ड साउथर्न ओशन. और इस ओशन का नाम अभी क्या जाना जाता है? साउथर्न ओशन. और ये इक्वेटर के नीचे के भाग में लैंड मासेस कम है, इसके ऊपर में दैट मींस नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में लैंड मासेस ज्यादातर हर एक कॉन्टिनेंट कहाँ दिखाई देता है? नॉर्थ हेमिस्फीयर में. और साउथ हेमिस्फीयर में लैंड मासेस और कॉन्टिनेंट्स बहुत कम दिखाई देता है. ज्यादातर सब लैंड मासेस कौन से? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है. देयर आर अदर सीज सच एज दैट अरेबियन सी देन जनरली कॉल्ड साउथर्न ओशन. द आर्कटिक ओशन अराउंड द नॉर्थ पोल इज द स्मॉलेस्ट ओशन. सबसे छोटा ओशन जो है आर्कटिक ओशन है वो नॉर्थर्न पोल में है और उसके ऊपर का साउथर्न ओशन दिखाई देता है वो दैट इज नोन एज साउथर्न ओशन, दैट इज अंटार्कटिक ओशन. और सबसे छोटा है वो नॉर्थ पोल में है, उसका नाम है आर्कटिक ओशन. ओके. देन द आर्कटिक ओशन अराउंड द नॉर्थ पोल में पूरा फैला गया, उसका नाम है आर्कटिक ओशन इन द नॉर्थ पोल, दैट इज द स्मॉलेस्ट ओशन. Now next paragraph. Oceans extend into land masses as bays, gulf and seas. ओशन के अंदर ही हम लोग को क्या क्या दिखाई देता है? लैंड मास के साथ टच किया हुआ बेस, द बे ऑफ बंगाल बेस दिखाई देता है. गल्फ, देन सीज समंदर भी, छोटे समंदर भी दिखाई देता है, गल्फ भी दिखाई देता है, हम लोग को बेस भी दिखाता है. यू नो द अरेबियन सी लाइज द वेस्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुला. इंडियन पेनिनसुला के वेस्ट साइड में अरेबियन सी है. देयर आर other seas such as the Mediterranean Sea, the Northern China Sea and the North Sea near England, the Caribbean Sea near Central America and so on. बहुत सारे seas हम लोगों को दिखाई देता है समुद्र के अंदर आसपास में. All the water bodies together from the hydrosphere is form the hydrosphere. All water body, कितने भी समुद्र हो, कितने भी महासमुद्र हो, कितने भी बेस हो, कितने भी लेक को, ये सब मिलके क्या बना जाता है? ऑल द वाटर बॉडीज टुगेदर फॉर्म द हाइड्रोस्फीयर. उसको बोला जाता है हाइड्रोस्फीयर. क्या बोला जाता है? हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर मींस
The word hydro comes from the Greek word hudor और hudro from water. Greek word Greek में hudro का नाम मीनिंग क्या है? वाटर. तो उसमें से बनाया है हाइड्रोस्फीयर नाम. हाइड्रोस्फीयर नाम उसी में से बनाया है. ओके. The explanation of the lesson is over here. Now we are going to complete the hard words of this part. Okay. So you have to take your book and write down the remaining parts hard words in your notebook. कॉन्टिनेंट्स का नाम मैंने ऑलरेडी लिख चुका हूँ, फिर भी एक बार और लिख रही. 1 एशिया, 2 अफ्रीका, 3 नॉर्थ अमेरिका, 4 साउथ अमेरिका. अपने अपने रफबुक में लिखेंगे, फिर जब मैं बोलूंगी तभी आप लोग अपने फेयर नोट में लिखेंगे. 5 अंटार्कटिका, 6 यूरोप, 7 ऑस्ट्रेलिया, 8 civilization, CIVIZALATION, civilization, CIVIZATION. Developer, DEVLOPED, developer. Now 10 number Harappan. 10 सरस्वती. 10 सरस्वती. Third number Valley. Now 13 Mesopotamian. Sumerian. Mesopotamian Sumerian civilization. Then 15 Tigris, 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 and Euphrates.
Then 16 Iraq. 17 Huangco. That is the name of river. Now 18 Mediterranean. 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 Now 19 Egypt. 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 Then 20 flourished. 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 21 Peninsula. PENI Peninsula. 22 Ural Mountain. 23 Andipodes. 24 Pacific Ocean. Name of the Pacific Ocean. 25 Atlantic Ocean. 26 Indian. 27 Antarctic. 28 Arctic. Vast hydrosphere. 29 hydrosphere. Right now. Twenty-nine harbors of this part. Now we have to write down the homework.
write the hard words of this video. This part. One time in your rough book. One time in your कोई लिख के आपको पॉज करना है होमवर्क में. In your rough notebook. Okay. Till the next video. Have a nice day.